हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है छोटी बहू का कमरा। माँ जी, शाम को रौनक की कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो क्या मैं देवर जी का कमरा खोल कर उनको दे दूँ। हाँ बड़ी बहू, पर सबके जाने के बाद अच्छे से कमरा बंद कर देना और देखना कि छोटी बहू का कोई भी सामान इधर से उधर ना हो। या लो चाबी और कमरा खोल दो। बड़ी बहू मन ही मन भन रही थी। पता नहीं माँ जी देवर जी के कमरे में ताला क्यों लगा के रखती हैं। खुला रहेगा तो हम सबके काम आएगा। और हम कौन सा कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो रखने के काम आ सकता है। जब चाबी वापस करूंगी तो माँ जी से बात कर लूंगी। दूसरे दिन बड़ी बहू कमरे की साफ सफाई करवा रही थी, तभी सासू माँ आई और कमरे का मुआयना करने लगी कि कमरे में कुछ अस्त व्यस्त तो नहीं हो गया है। फिर जाते जाते बोली, बड़ी बहू रूपा कमरा साफ करके चली जाए तो कमरे में ताला लगा कर चाबी मुझे दे देना। मन ही मन में बड़ी बहू ने सोच लिया, आज वह चाबी माँ जी को वापस नहीं करेगी और उस कमरे को खोल के रखेगी। लेकिन शाम तक माँ जी स्वयं ही चाबी लेने के लिए बड़ी बहू के कमरे में आ गईं, तो बड़ी बहू को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। माँ जी, देवर जी का कमरा खुला ही रखिए ना। देखो ना, आज बच्चों ने कितना मजा किया। अगर कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो उसे भी वहाँ पर रख सकते हैं ना। बड़ी बहू, ईश्वर की कृपा से हमारा घर बहुत बड़ा है। सबके पास अपने खुद के कमरे हैं। बच्चों के लिए भी खेलने की जगह है। और फिर जब कभी ज़रूरत होती है तो हम लोग यह कमरा तो प्रयोग कर ही लेते हैं ना। छोटी बहू तो मजबूरीवश दूसरे शहर में रहती है। अगर मुकुल की नौकरी इसी शहर में होती तो क्या वह हमारे साथ ना रहती। तब तो यह कमरा उसका ही होता ना। मैं नहीं चाहती कि जब मानसी बहू आए तो उसको अपना सामान रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़े। दूसरे शहर में रहकर भी उसको यह महसूस ना हो कि इस घर में उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। और वैसे भी हर शादी ब्याह तीज त्योहार सब में कितने मन पूर्वक वो हमारे साथ रहने आती है। आज मैं उसका कमरा खोल दूंगी तो हम सबको उसकी आदत हो जाएगी। और फिर जब छोटी बहू को देना पड़ेगा तो हम सबको बहुत खलेगा। इसलिए उस कमरे की आदत ना डालो। बहू, तुम मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालना। अगर कल को मंजेश की नौकरी भी दूसरे शहर में लग जाती है तो मैं तुम्हारा कमरा भी इतना ही संभाल के रखूंगी, ताकि तुम अधिकार पूर्वक जब मर्जी हो यहाँ पर आओ और खुशी खुशी रहो। तुम्हें कभी भी परायापन महसूस ना हो। सासू माँ ने प्यार से बहू को समझाया, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। मैं तुम दोनों के अधिकारों पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। इसलिए तुम भी अपनी देवरानी के अधिकारों का ध्यान रखना। तुम दोनों में सौहार्द बना रहे, बस यही मेरी कामना है। बड़ी बहू चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी और शायद समझ रही थी कि वह बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर उसने आगे से इस विषय पर अपनी सास से बात नहीं की। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।